हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक बहुत ही इजीएस्ट टॉपिक है जो कि डिमांड इसका बहुत ज़्यादा है और नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको मिनिमम 2 या 3 लेकर चलता ही है। ठीक है, तो मे भी इस बार हो सकता है इससे ही क्वेश्चन बन जाए। 2 3 वेटेज तो चलता ही है, बट उम्मीद लग रहा है ऐसा कि इस चैप्टर से आएगा। तो बच्चे डिमांड भी कर रहे थे। ठीक है, तो आज हम चलिए बात करते हैं माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, माइक्रोब का यूसेस ह्यूमन वेलफेयर में, मतलब अपने सोसाइटी में ह्यूमन बींग्स किस तरीके से करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आप कुछ बेवरेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में पढ़ेंगे कि स्वेज कैसे बनता है। तो इसके बारे में हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप बढ़ जाइए पेन और पेपर लेकर। तो एनीवन, आप लोगों में से कोई बता सकता है कि माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर क्या है, कैसे यूज करते हैं हम लोग अपने डेली लाइफ में? कोई एनीवन? चलिए हम बताते हैं कि आप पर डे आप देखते हैं माइक्रोब्स बैक्टीरिया एवरीवेयर प्रेजेंट है अपने एरिया में। ठीक है, सॉइल में, वाटर में, सभी जगह। कहीं ऐसा कोई चीज नहीं है कि बैक्टीरिया नहीं प्रेजेंट है। बैक्टीरिया सभी जगह प्रेजेंट है। ठीक है, आप हम लोग खाते भी हैं। कैसे खाते हैं भाई? हम जो इडली डोसा सांभर, ठीक है, कर्ड, ये सब खाते हैं। कैसे खाते हैं? योगर्ट कैसे खाते हैं? कैसे बनता कैसे है? ये बनने के बाद ही तो खाते हैं हम लोग। तो इन्हीं सब चीजों में इन माइक्रोब्स का यूज किया जाता है जो कि हम ह्यूमन बींग्स यूज करते हैं। उसी के बारे में पढ़ते हैं। अभी आप देखेंगे कि एक दही, जैसे मिल्क से, दूध से दही बनाया जाता है, तो कौन से बैक्टीरिया यूज होता है उस टाइम? आप जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में, ताकि बहुत दिन हो गए हैं बताए हुए। तो आप देखेंगे लैब बैक्टीरिया, एल ए बी शॉर्ट फॉर्म है, लैक्टिक बैसिलस। ठीक है, बैक्टीरिया है जो कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है कि मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने में काम करता है। ठीक है, मिल्क को जब कन्वर्ट करेंगे हम तभी दही खा पाते हैं। जैसे कि अभी 14 जनवरी को, मकर संक्रांति को दही चूड़ा खा रहे थे। ठीक है, तो आप वही खा रहे थे। दूध से दही बनाया गया था, घर में प्रोसेस हुआ था, उसी के बाद ही खाए थे। लैब बैक्टीरिया यूज होता है। ठीक है, शॉर्ट में इसको लैब बोलते हैं। अब वही बात करेंगे योगर्ट के लिए। तो आप जैसे घर में देखते हैं कि योगर्ट बनाया जाता है, जब तो कैसे बनाया जाता है, कौन सा बैक्टीरिया यूज होती है? ठीक है, तो स्टेप तो थर्मोफिलस बैक्टीरिया रहता है जो कि यूज होता है योगर्ट में। ठीक है, प्रेजेंट रहता है, तभी हमारे तरह तरह के फ्लेवर प्रेजेंट आते हैं, टेस्ट लगते हैं, उसको खाते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस है कि इस तरीके से हम बैक्टीरिया को अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। अभी हम डेयरी प्रोडक्ट की बात कर रहे थे। तो जैसे आप देखेंगे कि हम आजकल बहुत सारा इडली डोसा सांभर, ठीक है, ये सब खाते रहते, ब्रेड खाते हैं, फिर चीज वगैरह खाते हैं, चीज पनीर, चीज पराठा, बहुत सारा। कि बनता कैसे है? सवाल आता है कि बनता कैसे, कैसे होते हैं ये? खाने में तो बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो ये सब माइक्रोब का ही बन रहा है। ठीक है, जैसे डेली यूज में अगर बात करें, हम इडली डोसा भी खाते हैं हम लोग, तो कैसे वो प्रोडक्शन किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, तभी जाकर वो, जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है उतना ज्यादा वो टेस्टी होता है। ठीक है, तो इडली सांभर डोसा ये सब देखेंगे आप, तो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन से ही बनता है।
ये सब यूज होता है। ब्रेड का अगर बात करें, अगर हम ब्रेड खाते हैं तो इस किस चीज से बनता है? ईस्ट से बनता है। ईस्ट से बनता है, जो कि बैक्टीरिया होता है हमारा सार्कोमाइसी कैरवेसी, सार्कोमाइसी कैरवेसिस। देखेंगे, आप याद रखना बेटा ये, क्योंकि ये एग्जाम्पल यही सब आता है ज्यादा इसका, इसीलिए बोला है ना कि ज्यादा टफ चैप्टर नहीं है ये चैप्टर, ये इजी, बहुत इजी, इससे 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। ठीक है, इडली डोसा में देख लिया आप, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। आजकल हम बात कर रहे हैं कि जैसे एक सोयाबीन खाते हैं, या आजकल आप देखते हैं कि क्या आता है वो मशरूम, मशरूम कैसे होता है, कैसे फर्मेंटेड रखा जाता है, उसको पैक करके रखते हैं, बहुत दिन तक रखते हैं, कैसे जीवित है, ये सब माइक्रोब का यूजेज है, माइक्रोब। ठीक है, वहीं अगर बात करें हम कि चीज में 2 टाइप्स की चीज होते हैं, ड्राइपेंड चीज होता है, एक अनड्राइपेंड चीज होता है। जो कि अनड्राइपेंड अगर चीज में देखें तो वो क्या होता है? सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होता है बेटा। आउटसाइड अगर बाहर से देखे तो बहुत ही सॉफ्ट होता है, राइपेंड देखे तो ये हार्ड होता है, इनर आउटर दोनों साइड में हार्ड होता है, हार्ड प्लेट। अगर चीज के टाइप्स की बात करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पर देख लेना आप। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। 3 टाइप्स के चीज है हमारे पास। ठीक है, सॉफ्ट चीज, सेमी हार्ड एंड हार्ड चीज। ठीक है, सॉफ्ट चीज में अगर देखे बात करें तो कैम्बर्ट चीज आएगा, जो कि किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना रहेगा बेटा? देखेंगे, पेनिसिलियम कैम्बर्टी, पेनिसिलियम कैम्बर्टी से बना रहेगा हमारा सॉफ्ट चीज। अगर हार्ड चीज का बात करें, वहीं पर रॉकीफोर्ड चीज आता है बेटा, बहुत ही फेमस चीज है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया है, रॉकीफोर्ड चीज हम लोग खाते हैं। ठीक है, पेनिसिलियम रॉकीफोर्ड से बनाया जाता है। ये किससे बनाया जाता है बेटा? पेनिसिलियम रॉकीफोर्ड से बनाया जाता है। अगर वही हार्ड चीज में देखें, हार्ड चीज में तो स्विस चीज आता है बेटा, स्विस चीज आता है। ठीक है, तो स्विस चीज किसमें आएगा? प्रोपेनियम बैक्टीरियम सार्मैनी। शर्मा गई क्या? देखे है ना, गाना सुने है ना, वही है सरमाइनी। जब जहां आपको ट्रिक से याद रखना है इसको, जहां आएगा स्विस चीज तो स्विस चीज का याद रखिएगा, शर्मा गई का, तो वही बात है यहाँ पर। तो ये बेटा राइट डाउन कर ले आप कि ये इतने टाइप के चीज होते हैं। तो हम देखते हैं कि माइक्रोब का यूजेस इंडस्ट्रियल एरिया में किस प्रकार से किया जाता है। अगर इंडस्ट्रियल एरिया में बेटा देखे बात करें तो बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जो कि आजकल ट्रेंड में चलते हैं। ठीक है, सब यूज होते हैं। अगर इंडस्ट्रियल एरिया में देखें तो कुछ अल्कोहल ऐसे ऐसे बनाए जाते हैं, दारू, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में दारू बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो कुछ देखेंगे फर्मेंटेड होंगे, कुछ देखेंगे नॉन फर्मेंटेड होंगे। ठीक है, ईस्ट एक ऐसा चीज है, ठीक है, ईस्ट जिससे ब्रेड बनाए जाते हैं, वो इसमें यूज होते हैं, बहुत सारा प्रोडक्ट में यूज होता है ईस्ट। ठीक है, इसीलिए इसमें यूज होने वाले ये बेवरेज वाले प्रोडक्ट है, जो कि खाने पीने वाले हैं। खाने तो एक नाम भर है, लेकिन पीने पीने वाले ही हैं। ठीक है, अगर हम कुछ कॉमन प्रोडक्ट के बारे में नाम बताए तो आप डेली यूज में अगर देखते होंगे, आसपास सड़कों पर देखते होंगे आप, ठीक है, कि बियर जनरली सब लोग पीते हैं। ठीक है, मैक्सिमम, बाकी आप नहीं पीते हैं कि पीते हैं वो आप ही जानते हैं। बाकी उनका फेवरेट टॉपिक आ चुका है, जो लोग चाहते थे ये। ठीक है, बियर में अगर देखें तो इसको प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है, होर्डियम वल्गर से बनाया जाता है, बार्ले बोलते हैं जिसको। ठीक है बेटा, बार्ले बोलते हैं। ठीक है, बियर को बार्ले से याद रखना बेटा, ये बार्ले, बार्ले है ना, बार्ले से याद कर रखना, जो कि माल्ट है, एक टाइप का माल्ट है। अगर अल्कोहल का बात करें बेटा तो 3 से 6% के लगभग अप्रोक्सीमेट अल्कोहल होता है इसमें। ठीक है, बियर में 3 to 6% अप्रोक्सीमेट।
वही बात करें वाइन के बारे में बात करें बेटा, तो वाइन किससे बनाया जाता है? ग्रेप से। ग्रेप अंगूर होता है ना, उससे बनाया जाता है। ठीक है, इसमें अल्कोहल की बात करें कि 10 से 12% के अप्रोक्सीमेट पाया जाता है बेटा इसमें अल्कोहल। ठीक है, ब्रांडी जो कि डिस्टिलेशन से बनाया जाता है। ठीक है, इसमें अगर बात करें डिस्टिलेशन किया जाता है वाइन का, वाइन को जो वाइन होता है नॉर्मल, ठीक है, उसको डिस्टिलेट किया जाता है, उसके बाद बनाया जाता है। इसमें आपको बेटा सबसे ज्यादा अल्कोहल पाया जाएगा, 60 से 70% के अप्रोक्सीमेट आपको अल्कोहल पाया जाएगा। तो बहुत सारे लोग खुश हो रहे हैं जिनका सबसे ज्यादा चाहिए। जिन जिन देखेंगे बेटा यूरोपियन रे स्कल से बनाया जाता है। ठीक है, जो कि अल्कोहल का मात्रा 40% होता है लगभग। ठीक है, वही रम का बात करें, रम जो है नशे में गम है तो रम है। ठीक है, वही बात है यहाँ पर। मोलासेस अगर शुगर कैन के करने से बनता है, प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है बेटा, इसमें भी लगभग अप्रोक्सीमेट 40% के अल्कोहल होता है। ठीक है, तो ये हमारे बेवरेज है, कुछ प्रोडक्ट है जो कि यूज किए जाते हैं डेली लाइफ में। बहुत सारे एक्सीडेंट भी होते रहते हैं इन सब चीजों से। तो देखते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक माइक्रोब का यूजेस एंटीबायोटिक में कैसे है। जैसे आप जानते होंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब को, ठीक है, जिन्होंने बहुत वर्क किया, बहुत वर्क करते 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 उन्होंने डिस्कवर किया पेनिसिलिन को। ठीक है, पेनिसिलिन का डिस्कवर किया उन्होंने, जो कि बहुत एक अपने टाइम पर बहुत ही क्रूशियल आदमी थे वो। एंटीबायोटिक जनरली जब उन्होंने डिस्कवर किया पेनिसिलिन का, तो वर्ल्ड वार सेकेंड में इसका बहुत ही यूज हुआ। जो घायल लोग थे, जो घायल सैनिक लोग थे, ठीक है, उनको इसका यूज किया गया ताकि वो उन्हीं सब चीजों से, जो एंटीबायोटिक था उस सब चीजों से ठीक हुए और रिकवरी पाए। तो उन्होंने ही फर्स्ट टाइम एंटीबायोटिक का डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने वर्क किया था, तो बैक्टीरिया का नाम था स्टेफाइलोकोकी बैक्टीरिया था, जो कि ग्रो किया था, ग्रो कर गया था अनवाश्ड कल्चर पर प्लेट पर। जो था कल्चर प्लेट देखेंगे बेटा कि एक टाइप का पहले डिस्कवर किया जाता था, तो उसी पर वो अनवाश किए थे। ठीक है, उसको धोए हुए नहीं थे, उसी पर रख दिए और वही उसी के वजह से ये बैक्टीरिया ग्रो कर गया, जिससे इन्होंने पेनिसिलिन का डिस्कवर किया। ऑर्गेनिक का बात करें हम, तो प्रोडक्शन कैसे करते हैं ऑर्गेनिक में देखते हैं। तो अगर सिट्रिक एसिड का बात करें तो प्रोडक्शन करते हैं किससे, ऑब्टेन पाया जाता है, तो हमारे पास एरोबिक फर्मेंटेट किया जाता है, एरोबिक। ठीक है, एनारोबिक नहीं है, एरोबिक, एयर के प्रेजेंस में फर्मेंटेशन किया जा रहा है। कौन से बैक्टीरिया है? अस्पारजिलस निगर। याद रखना बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार चारों पूछा गया है। ठीक है, एग्जाम में हर बार पूछा गया है। तो सिट्रिक एसिड पूछेगा कि सिट्रिक एसिड के लिए कौन से बैक्टीरिया ठीक है सुटेबल है, तो अस्पारजिलस निगर आप याद रखेंगे, अस्पारजिलस निगर। ठीक है, एसिटिक एसिड के लिए बेटा ऑब्टेन किससे किया जाता है? एरोबिक ऑक्सीडेशन किया जाता है, इसका ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इसका बैक्टीरियम आएगा एक्टोबैक्टर। ठीक है, इसका ए से बेटा याद रखना एसिटिक एसिड का एक्टोबैक्टर बैक्टीरिया है, यूज किया जाता है। और वही बात करें हम लैक्टिक एसिड का, लैक्टिक एसिड में कौन से किस टाइप से करते हैं, तो कॉर्न स्टार्च एंड मोलासेस ऑफ पोटैटो का फर्मेंटेशन किया जाता है, उसके बाद पाया जाता है कौन से बैक्टीरिया? स्ट्रेप्टोकोकस लेप्टी। ठीक है, ब्यूटारिक एसिड के लिए बात करेंगे कि कैसे यह कौन सा बैक्टीरिया यूज किया जाता है बेटा। तो बैक्टीरियम का अगर बात करें कोलोस्ट्रिडियम ब्यूटारिक। ठीक है, तो कोलोस्ट्रिडियम ब्यूटारिक देखिए बेटा, यहां पर बताते हैं हम कि याद करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है आपको। ठीक है, तो आप याद इस तरीके से कर सकते हैं। सिट्रिक एसिड है ना, सिट्रिक एसिड आप याद रखना, एग्जाम में आता है मैच द कॉलम में। ठीक है, कॉलम 1 कॉलम 2 में। तो सिट्रिक एसिड के लिए आप याद रखेंगे अस्पारजिलस निगर, ये तो हो गया। ट्रिक है बेटा एसिटिक एसिड। देखिए एसिटिक एसिड जहां पर है, ठीक है, यहां पर भी आया है
एक एसिटोबैक्टर एसिटिक, ए से याद रखना, एसिटिक एसिटिक दोनों, ठीक है, ए से ये याद हो गया। लैक्टिक एसिड किससे आएगा बेटा, ठीक है, तो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, ठीक है, देखिए लास्ट में ये भी आ रहा है, लास्ट में यही आ रहा है दोनों का वर्ड में, ठीक है, तो इसको वर्ड से हम याद रखेंगे तब याद रहेगा। ब्यूटारिक एसिड से ब्यूटारिकम, ठीक है, ब्यूटारिक एसिड से ब्यूटारिकम, ठीक है, ये याद रखिएगा, इस तरीके से ट्रिक है। यहाँ पर ब्यूटारिक एसिड है तो ब्यूटारिक इसमें भी है, ठीक है, लैक्टिक है इसमें तो इसमें भी लैक्टिक है, एसिटिक है इसमें तो इसमें एसिटिक है। सिर्फ सिट्रिक एसिड में बेटा, सिट्रिक एसिड में सिर्फ डिफरेंस है, बाकी तीनों में सेम है। तो इसको राइट डाउन करें और ट्रिक से समझ लेना कि किस तरीके से याद करना है इसको। कुछ एंजाइम की बात करते हैं जो कि यूजेस कहां से होते हैं, बनाए कहां से जाते हैं, तो वहीं पर एक एंजाइम का नाम आता है, देखेंगे प्रोटीएज, ठीक है, प्रोटीएज ये अस्पार्जिलस बैक्टीरियम से पाया जाता है, बैसिलस से पाया जाता है, दोनों बैक्टीरिया पाया जाता है। इसका फॉर्मेशन डिटर्जेंट में किया जाता है, यूजेस जहां पर करते हैं जो कि स्टैंडिंग क्लॉथ में हो जाता है उसको रिमूव करने में यूज किया जाता है, तो ये प्रोटीएज हो गया, ठीक है। वही बात करते हैं एमाइलेज का, तो एमाइलेज कहां पर यूज होगा, तो ये स्टार्च होता है ना, देखेंगे स्टार्च यूज किया जाता है बियर, ब्रेड एंड जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होता है वहां पर एमाइलेज का यूज किया जाता है, साफ करने की बोतल में काम में लिया जाता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है स्ट्रेप्टोकाइनेस, स्ट्रेप्टोकाइनेस जो कि मेडिसिन फील्ड में यूज किया जाता है इसको। बैक्टीरियम है, बैक्टीरियम में स्ट्रेप्टोकोकस है जो कि यूज किया जाता है इसमें। इसमें है कि क्लॉथ पर बस्टर जो हो जाता है उसको रिमूव करने के लिए मेन यूज किया जाता है। जब पेशेंट जो होता है, पेशेंट होता है बेटा वहां पर हार्ट अटैक के कंडीशन में होता है, वहां पर यूज किया जाता है इसको, ठीक है। तो ये लिख ले आप, याद कर ले, ताकि एग्जाम में यही से बनता है, यही सब एग्जाम्पल है जो कि बनता है इस चैप्टर में। ज्यादा कुछ पढ़ाने के लिए बताने के लिए है नहीं, सिर्फ एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज आ जाएगा। तो बात करते हैं हम स्वेज ट्रीटमेंट की। स्वेज ट्रीटमेंट है क्या? जनरली आजकल आप देखेंगे शहरों में या सिटी में, टाउन में, विलेज में, कहीं भी देखेंगे, जो हम अपने डेली यूज में पानी यूज करते हैं, वाटर को जो यूज करते हैं, वो क्या होता है, स्टोर होता है कहीं पार्टिकुलर जगह पर जाकर स्टोर हो जाता है, ठीक है। उसमें कई तरह के डेब्रिस प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, वही स्वेज होता है, म्युनिसिपल स्वेज होता है, वेस्ट स्वेज। तो उसी को किस तरीके से हम यूज में करेंगे ताकि अपने आसपास के जो वातावरण को, उसको बीमारी को दूर करेंगे, ठीक है, उसको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, सीवेज ट्रीटमेंट उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अगर प्राइमरी में बात करें, जब प्राइमरी फिल्ट्रेशन होता है तो उसमें क्या क्या होता है, सीवेज में जो फिजिकल पार्ट रहेगा, फिजिकल पार्ट, ठीक है, उसको रिमूव कर देगा प्राइमरी में, ठीक है। सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन कर देगा, उसके बाद जो ग्रिड रहेगा सेडिमेंट उसको रिमूव कर देगा, फिर जो सॉलिड पार्ट रहेगा उसमें जो बड़ा बड़ा पार्ट रहेगा, ठीक है, उसको भी रिमूव कर देगा और प्राइमरी इन्फ्लुएंस को भी रिमूव कर देगा। ये प्राइमरी पार्ट में जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है उसमें ये यूज होता है। अब हम सेकेंड पार्ट देखेंगे। सेकेंड पार्ट में क्या होता है, इसको सेकेंड पार्ट को भी बायो ट्रीटमेंट कहते हैं, जो कि फर्स्ट ट्रीटमेंट के बाद जो सेकेंड पार्ट रहेगा, सेकेंड में जो डेब्रिस बचे रहेंगे, फोलिक बचे रहेंगे, उसको फिल्टराइज कर देगा। उसको फिल्टराइज करने के बाद एरोबिक रिस्पिरेशन के बाद ये ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। तो एक रफ डायग्राम बना है, ठीक है, आप इसको नोट कर ले, जिसमें ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट में यूज होता है, ठीक है। बाकी इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। प्राइमरी सेकेंडरी ट्रीटमेंट पूछेगा तो प्राइमरी में आप बड़े डेब्रिस जो रिमूव किए गए थे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट को ही बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। यहां पर कुछ बायो फर्टिलाइजर एंड बायो कंट्रोलर एजेंट दिया गया है, जो कि एग्जाम्पल ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लें। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर आज एंड हुआ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। बाकी इस वीडियो को शेयर एंड लाइक करें। ओके, थैंक यू।